मध्य प्रदेश भाजपा की केंद्रीय बीजेपी के पास और आरएसएस के पास पहुंच रही है। 6 से 7 ऐसे मंत्री हैं जिनके मंत्रालय पर तलवारें लटक रही हैं। बीती रात एमपी सरकार में बड़ी सर्जरी हुई है। आधी रात एक मंत्री साहब का मंत्रालय हाथों हाथ छीन लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के महज आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों की धड़कन अब तेज हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदल और बड़ी सर्जरी की खबर है। कुछ मंत्रियों को और हटाने की खबर है, क्योंकि उनकी भी लगातार शिकायतें हो रही हैं। जिन मंत्रियों की चल नहीं रही है उनकी शिकायतें लगातार मध्य प्रदेश भाजपा की केंद्रीय बीजेपी के पास और आरएसएस के पास पहुंच रही है। उस शिकायत की जांच की जा रही है। जिन मंत्री साहब का पद आज छीना गया है, जिन्हें आज सरेंडर कर दिया गया है, इनकी भी शिकायत आरएसएस और केंद्र की बीजेपी से हुई थी और इसके बाद इनका पद रातों रात छीन लिया गया। सुबह 8 बजे इन्हें बुलाया गया था मुख्यमंत्री कार्यालय में, लेकिन ये सुबह 10 बजे पहुंचते हैं। तब तक हो सकता है कि इन्हें भी नहीं पता रहा होगा कि मेरा मंत्रालय मुझसे छीना जा चुका है, मुझसे छीन चुका है, राज्यपत्र जारी हो चुका है। लेकिन शायद 10 बजे के बाद जब सीएम साहब की बैठक में ये पहुंचते हैं तो इन्हें बताया गया होगा कि अब आप मंत्री साहब नहीं हैं, अब आपका नाम सिर्फ आपके नाम के सामने मंत्री लिखा है, आपके पास कोई विभाग नहीं है, आप आनंद करिए क्योंकि आपको आनंद विभाग दिया गया है। आनंद कोई विभाग नहीं है। आनंद विभाग का गठन महज 2016 में किया गया है, जिसमें कोई काम धाम नहीं है, कोई फंड बजट या फिर कोई कमाने धमाने का जरिया नहीं है, लेकिन आप आनंद में रहिए। हालांकि अब तक इस आनंद विभाग को किसी स्वतंत्र मंत्री को नहीं दिया गया था। पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक मंत्री को आनंद विभाग स्वतंत्र रूप से दिया गया है, क्योंकि बीजेपी इस चीज की भी चिंता कर रही है कि कोई मंत्री उनसे बेहद तरीके से दुखी ना हो, नाराज ना हो, बगावत ना करे। इस वजह से आनंद विभाग में उन्हें पदस्थ कर दिया गया है या फिर उनको दे दिया गया, भैया इसमें रहकर आप आनंद करो। उन मंत्री साहब का नाम है लखन सिंह पटेल। पशुपालन एवं डेयरी विभाग अभी तक उनके हाथ में था, लेकिन बीती रात सीएम साहब ने उसे ले लिया। अब सीएम साहब के पास 12 विभाग हो गए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोहन यादव चाहते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के सभी विभाग उनके हाथ में रहे। उनका पेट भरता नहीं है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है। इस राजपत्र को देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें अधिसूचना बकायदा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने को सूचनार्थ किया है और कहा है कि सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, पशुपालन एवं डेयरी एवं ऐसे समस्त विभाग जो किसी अन्य मंत्री को ना सौंपे गए हों, वो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास हैं। वहीं श्री लखन पटेल जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास अब क्या है? आनंद विभाग। आनंद विभाग है क्या, ये तो लखन पटेल जी को भी नहीं पता होगा। और जब लखन पटेल जी का पशुपालन एवं डेयरी विभाग छीना गया, इसके बाद अब उन मंत्रियों की धड़कन तेज हो गई है जो आहे बगाहे यह बात करते हैं कि हमारी सरकार के अंदर सुनी नहीं जाती है, अफसर मनमर्जी करते हैं, अफसर तानाशाह हैं या फिर अफसरों से विवादित हैं। कुछ ऐसे मंत्रियों के नाम भी अब खुफिया तरीके से निकल कर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त पर अब मोहन सरकार में या फिर मध्य प्रदेश भाजपा में इस बड़ी सर्जरी की ओर बीजेपी बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल में है। 28 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मोहन सरकार को 2.5 साल का वक्त बीत गया है। इस बीच सबके उस बैकग्राउंड को आंका जा चुका है, उनके कार्यभार या फिर उनके क्रियाकलाप कार्यशैली को देखा जा चुका है, या फिर उनका जो कार्य करने का जो स्कोर है, उस स्कोर कार्ड के आधार पर मंत्रियों को अब आउट करने का सिलसिला मोहन सरकार ने शुरू कर दिया है। इससे पहले भी एक मंत्री साहब को हटाया गया था, उस मंत्री साहब का भी नाम बताएंगे। अब पहली बार हुआ है कि दूसरे मंत्री साहब से मंत्रालय छीना गया है। इस समय बीजेपी में कुछ नया हो रहा है। इससे पहले आपने देखा है दतिया में सबसे दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा की टिकट अचानक काट दी गई। बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ा कुछ करने जा रही है, बड़ा कुछ बदलाव करने जा रही है। नरोत्तम मिश्रा को आउट कर दिया। दूसरा, 72 घंटे के अंदर दूसरा सबसे बड़ी सर्जरी ये है कि अब लखन पटेल के पास पशुपालन एवं डेयरी विभाग नहीं है।
वो अब उनके हाथ खाली हो चुके हैं। नाम लिखा है कि उनके सामने वो मंत्री हैं, लेकिन वो मंत्री हैं नहीं। खबर आपको हम पूरी बताते हैं। भास्कर हेडिंग में लिखता है, लखन पटेल से पशुपालन विभाग छीना, सीएम ने अपने पास रखा, अब सिर्फ आनंद विभाग के मंत्री रहेंगे। कौन? लखन सिंह पटेल। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल सिर्फ आनंद विभाग में मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जानकारी के मुताबिक मंत्री लखन पटेल की स्टेट हैंगर पर सीएम से मुलाकात हुई। इसके बाद सीएम गौतम टेटवाल के साथ उज्जैन रवाना हो गए। मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से आए रामनिवास रावत को वन मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो चुनाव हार गए। उपचुनाव हारने के बाद वो विभाग भी सीएम साहब के पास है। हालांकि इसी एक विभाग को सीएम साहब ने अपने एक मंत्री से छीन लिया था और छीनकर इस विभाग को कांग्रेस से आए रामनिवास रावत को सौंप दिया था। उसके बाद इस विभाग को कहा जा रहा है कि सीएम ने अपने पास रखा है। विवाद की वजह आप समझिए, किस विवाद को लेकर इनसे यह पद छीना गया है? गौशाला के जमीन आवंटन मुसीबत बनी। सूत्रों के अनुसार मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला शुरू होनी थी। इसके लिए चुनी गई कई संस्थाओं की स्थिति से सरकार संतुष्ट नहीं थी। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों और मंत्री की सहमति से उन्हें काम देने की तैयारी की जा रही थी। पिछले 3-4 महीने से सीएम इस मुद्दे पर मंत्री को कई बार समझा चुके हैं। लखन पटेल को सीएम साहब ने कई बार खुलकर समझाया है, लेकिन लखन पटेल समझने को तैयार नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे हाथ में सब कुछ है। स्वावलंबी गौशाला के लिए संस्थानों को जमीन आवंटन के मामले में शिकायत संघ और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंची थी। सूत्रों के अनुसार इसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय नेतृत्व बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और आरएसएस से भी इसकी शिकायत की गई थी। इसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन वास्तविकता सिर्फ ये है कि आनंद विभाग में सिर्फ आनंद है और कुछ नहीं है। कोई लेन देन नहीं या फिर कोई बड़े काम नहीं है। इस तरह से लखन पटेल को शून्य बना दिया गया है कि भाई आप सिर्फ मंत्री आपके नाम के पहले लिखा रहेगा, बाकी आपका कहीं कुछ नहीं है। इससे पहले नागर सिंह चौहान का पद छीना गया था। नागर सिंह चौहान के पास वन मंत्रालय था और उस वन मंत्रालय को छीनकर रामनिवास रावत को दिया गया था। अब वर्तमान में वन मंत्रालय सीएम साहब के पास है। दूसरी बार यह है, अभी देखना होगा। कम से कम 6 से 7 ऐसे मंत्री हैं जिनके मंत्रालय पर तलवारें लटक रही हैं। आने वाले वक्त पर हमें लगता है, या फिर जिस तरह से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ी सर्जरी होनी है मध्य प्रदेश में और कई मंत्रियों के मंत्रालय में फेरबदल या फिर छीनने की बड़ी एक सर्जरी की जाएगी। कब तक होगा? और इस पूरी खबर को लेकर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।